नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष करंट अफेयर श्रृंखला के साथ हाजिर हूं, जिसमें लगभग 24 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसका हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को प्राप्त रैंक है। तो कौन सा रैंक प्राप्त है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 116वां, 117वां, 118वां और 119वां। तो इसका जो सही जवाब है यानी ऑप्शन नंबर ए 116वां स्थान भारत को प्राप्त है। और जो ऑप्शन नंबर बी बनाया गया है 117 नंबर का, यह भी जब करंट अफेयर श्रृंखला का इससे पहले वाला जब मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो उसमें यह सतत विकास सूचकांक का में भारत का जो स्थान है वो 117वें नंबर का है। इसलिए आपको यह महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। और 18 और 19 में कोई आपको इस तरह का संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। तो आइए इसमें मैं आपको इमेज के माध्यम से इसको कंफर्म करता हूँ। हाँ, देखिएगा, यह संस्था विभिन्न देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का एक मूल्यांकन करती है और उसकी क्षमता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करती है। और इस वर्ष जो है इसका जो विषय है, क्योंकि विषय भी आपसे पूछा जाता है कि इसका विषय क्या है, तो कोविड-19 के समय में मानव पूंजी, ये इसका थीम है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत का जो रैंक दिया गया है यानी भारत का 116वां रैंक है। तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, दूसरा प्रश्न है कि त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है जो काफ़ी चर्चा में है। तो कौन सी जाति है? जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है ब्रू, गौड़, मीणा और बोंडा। इसमें आप पहले अपना जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ब्रू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो अभी जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, बाकी भी जो ऑप्शन में बनाई गई हैं वो भी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, तो उससे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो बी ऑप्शन में गौड़ जनजाति है, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की जो है महत्वपूर्ण जातियां, यानी दोनों ही जगह की यह अनुसूचित जनजातियां जातियां हैं, यानी यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी। मीणा जनजाति, जो कि मीणा और भील, ये दोनों जो है राजस्थान की जनजातियां हैं। इसके अलावा बोंडा जो ऑप्शन बनाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो बोंडा यह जो है उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो चूँकि ये जो ब्रू जनजातियां हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए कि यह मिजोरम में जो है जनजाति से संबंधित एक हिंसा हुआ है, और जिसके कारण से जो जनजातियां हैं वहाँ से छोड़ करके, मिजोरम को छोड़ करके, वहाँ से भाग करके और त्रिपुरा के कंचनपुर के एक जो है वहाँ पर शरणार्थी शिविर लगाया गया, वहाँ पर भाग करके ये लोग आ करके और शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। उसके अलावा जो त्रिपुरा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी कुछ लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ भी जो है शरणार्थी के रूप में वहाँ भी शिविरों में रह रहे हैं। तो ये जब आ करके यहाँ रहने लगे, यानी कि ये त्रिपुरा में, तो जो यहाँ के लोग हैं वो लोगों इनको जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये जो है और उनका ये मानना है कि ये क्यों उनको नहीं स्वीकार करने दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो झूम की यहाँ पर खेती होती है ये लोग इसको प्रभावित करेंगे। इसके वजह से जो यहाँ के त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं वो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी यह चर्चा में रहा। तो एक तरीके से यह आपका एक जीएस का भी क्वेश्चन हो गया और करंट अफेयर का भी, क्योंकि जनजातियाँ से संबंधित आपको जीएस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर एक करंट अफेयर से भी संबंधित है। तो इसलिए यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न है ओएनजीसी ने किस अफ्रीकी देश के तेल क्षेत्र को छोड़ दिया है? तो ये अफ्रीकी देश दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए है सूडान, बी है मोरक्को, सी है लीबिया और अल्जीरिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान के साथ। तो इसका थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। जो ओएनजीसी, तो पहले तो हो सकता है कुछ एनटीपीसी में काफ़ी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं प्रश्नों के, तो ओएनजीसी का पूरा नाम जान लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जो कि यह भारत की ही है
और यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो केवल यह ओएनजीसी ने ही नहीं, इसके अलावा यानी कि चीन की एक सीएनपीसी थी कंपनी, वह उसके बाद मलेशिया की पेट्रोमैक्स, यह सब भी जो है वहाँ पे जो काम कर रही थी तेल निकालने का, तो इन सभी ने जो है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि उन लोग का ये मानना है कि वहाँ की जो सूडान है सरकार ने, यह जो इन लोग का बकाया भुगतान है वो पहले का ही अभी उन्होंने भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अब उसको छोड़ देने का निर्णय लिया है। उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उनके, चूँकि राज्यों की राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं, तो इनको भी आपको जानना, तो यानी जो सूडान है, सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है। इसके अलावा मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी रॉबर्ट्स है। इसके अलावा लीबिया है, लीबिया की राजधानी आपका ट्राइपोल है। और अल्जीरिया यानी अल्जीरिया की राजधानी आपका आसान है यानी अल्जीयर्स है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा अगला प्रश्न है कि पूर्वोदय पहल की शुरुआत की है, यानी किसने की है, किसके द्वारा किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर रक्षा ऑप्शन में दिया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आप अपने आप से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में काउंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसको कमेंट बॉक्स में या आप ज़रूर बताइए, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वह है इस्पात मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी इस्पात मंत्रालय। इसके आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। तो इस पहल की जो शुरुआत है वह केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में की। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश में इस्पात केंद्रों की स्थापना के जरिए क्षमता संवर्धन, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निकट इस्पात उपकेंद्रों का विकास और उपयोगी अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो यह रहा इसका व्याख्या। आइए जो है देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिएगा अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक देश है, यानी किस देश को इसका भी हाल ही में पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है भारत, चीन, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत को भी हाल ही में बनाया गया है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चीन, अ, फ्रांस और अमेरिका है। तो देखिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी कि का एक, जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है। भारत को इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है। जो अन्य पर्यवेक्षक देशों जैसे कि जापान, नॉर्वे, यूके और अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग देगा। तो इस उद्देश्य से भारत को जो है पर्यवेक्षक देश बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी CSW का सदस्य चुना गया है। तो किसको चुना गया है, इसमें ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, चीन और पाक यानी कि पाकिस्तान को। तो इसका आप सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब है यह है भारत को, यानी भारत को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है भारत को। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक निकाय है। यह लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इस संस्थान का सदस्य बनने की राह में भारत के अलावा यानी चीन और अफगानिस्तान, यह भी इस लाइन में लगे हुए थे, लेकिन यानी कि तीनों लोग थे, भारत, चीन और अफगानिस्तान, लेकिन इन बाकी सबको दरकिनार करके यानी इन तीनों में से भारत को जो है चुना गया है। तो यानी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं। ऑप्शन ए है राजेश खुल्लर, ऑप्शन बी है प्रवीण खरे, तीसरा है सी ऑप्शन है सुभाष शेखरन और डी ऑप्शन है वीडी देशमुख को। तो जो इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन नंबर ए राजेश खुल्लर को जो है चुना गया है। और इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, यानी विश्व बैंक जो कि इसका जो मुख्यालय है
वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके कार्यकारी निदेशक किसे, तो राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके आपके ऑप्शन है समीर कुमार खर्रे, एस के भारद्वाज, अंकित सुब्रमण्यम और डॉक्टर ए वात्स्यायन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि समीर कुमार खर्रे को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, यानी एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है, इसके नए कार्यकारी निदेशक के रूप में समीर कुमार खर्रे को नियुक्त किया गया है। यह एशिया का एक क्षेत्रीय बैंक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या रहा। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इन वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का आप जवाब देना न भूलिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के कौन सा बेसिन को मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, यानी कौन सा बेसिन है जो कि मीथेन ईंधन के लिए एक उत्कृष्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है गंगा गोदावरी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और आइए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि जो गंगा गोदावरी बेसिन में जमा होने वाले मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है, जो मीथेन एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर गंगा और गोदावरी बेसिन में यह महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है, यानी शुरू करने वाला कौन सा राज्य है। हाँ देखिएगा, इस अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपको दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है वह यानी किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ देखिए अगला प्रश्न है, नेचुरल रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान शामिल करने वाला शीर्ष स्थान हासिल करने वाला स्थान है, तो कौन, यानी किस स्थान को शीर्ष स्थान हासिल है। तो आईआईटी खड़गपुर को, इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे को, इसके बाद आईआईटी कानपुर और डी ऑप्शन है आपका सीएसआर, तो सीएसआर न्यू दिल्ली। तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वह सीएसआईआर यानी न्यू दिल्ली को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। और सेकेंड रैंक जो है बेंगलुरु को मिला है, यानी बेंगलुरु के संस्थान आईआईटी को मिला है। तो आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ ने किसे जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया गया सोनू सूद को, अजय देवगन को, महेंद्र सिंह धोनी को और आयुष्मान खुराना को। तो देखिएगा, यानी कि जो बाल अधिकार अभियान है यह भारत में भी और विश्व स्तर पर भी चलाया जाता है। तो भारत में इसके लिए जो सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और विश्व स्तर पर जो यह जो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम, इनको जो है चुना गया है। इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि इसका जो उद्देश्य बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में काम करना होता है और उससे संबंधित जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आप लोगों ने देखा, यानी ऑप्शन डी भारत में आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा, गरिमा योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है, यानी किस राज्य ने गरिमा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बनाया गया है उड़ीसा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो गरिमा योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कि उड़ीसा। और इसके बारे में देखते हैं
मतलब किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, क्या पर्पज है इसका। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह स्वच्छता कर्मचारियों की आजीविका, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। आइए अगला प्रश्न है, किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है अमेजॉन, एयरटेल और मास्टर कार्ड, और लास्ट वन ऑप्शन है पेटीएम। तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी मास्टर कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो अगला आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिएगा, अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। ऑप्शन दिया गया इंदौर को, सूरत, नवी मुंबई और अहमदाबाद। किसको प्राप्त है, तो देखिएगा यहाँ जो ऑप्शन है ए यानी इंदौर को इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार प्रथम स्थान पर रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा बाकी जैसे जो सूरत ऑप्शन में देख रहे हैं ये दूसरे नंबर पे है, और जो सी ऑप्शन यानी नवी मुंबई है इसको तीसरे नंबर पे रखा गया है। और इसके अलावा चूँकि थोड़ा सा इसका आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर जो हाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको इमेज के माध्यम से यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों का लिस्ट। तो देख रहे हैं यानी ये जो जो ऑप्शन आपको बनाए गए हैं यह 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। इसके अलावा कम का भी आपको लिस्ट है, तो यानी इसमें समझिए कि जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले ऊपर वाले जो स्वच्छ राज्यों शहरों का जो लिस्ट है इसमें इंदौर को प्रथम स्थान मिला है और बाकी सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। और 10 लाख से कम वाले की सूची में कहा जाए तो 10 लाख से कम वाले सूची में आप देखेंगे तो आइए उसको भी एक इमेज के माध्यम से आपको कंफर्म करते हैं। हाँ देखिए 10 लाख से कम वाले में एक नंबर पे अंबिकापुर को, दूसरे नंबर पे मैसूर को और तीसरे नंबर पे नई दिल्ली को रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया। इसके अलावा और भी आपको सूची जारी की गई है, जैसे 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले स्वच्छ राज्य। हाँ देखिएगा यानी 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य। तो राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को प्रथम राज्य, महाराष्ट्र को द्वितीय और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान, गुजरात चौथा। आपको पूरा डिटेल 10 जो है जारी किया गया है, यानी ऊपर से 10 का लिस्ट दिया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्यों में झारखंड को प्रथम स्थान, हरियाणा को दूसरा स्थान, तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड है, चौथे नंबर पे सिक्किम, पाँचवें पे असम, छठे हिमाचल प्रदेश, सातवां गोवा, आठवां तेलंगाना, नौवां नंबर पे नागालैंड और 10वें नंबर पे मणिपुर है। तो इस प्रकार से आप इसकी डिटेल को यह सूची देख सकते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ देखिएगा अगला प्रश्न है 16 नंबर के फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिया गया है यानी 83, 85, 100 और 110। तो इसमें आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, यानी इसका जो सही जवाब है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए इसके बारे में आपको इमेज के माध्यम से आपको कंफर्म करते हैं। हाँ देखिएगा यहाँ पर आपको रिपोर्ट का प्रतिलिपि एक तरह से है सामने। देखिएगा कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। तो इस प्रतिवेदन में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये जो है क्रम से आपके 5 स्थान इनका
है ऊपर से, यानी फिनलैंड को प्रथम, नॉर्वे को द्वितीय, स्वीडन को तृतीय और चतुर्थ नंबर पर नीदरलैंड और पाँचवें नंबर पे लग्जमबर्ग है। तो इस प्रकार से यानी टोटल जो है 195 देशों और 15 क्षेत्रों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें यह जो है रैंकिंग दिया गया है। भारत को इसमें कौन सा, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर ए यानी 83वां स्थान है, तो उसको भी आप देखिए यहाँ पर। देखिएगा कि इस साल के फ्रीडम इन द वर्ल्ड प्रतिवेदन में भारत को 83वां स्थान, यानी देख रहे हैं आप यहाँ पर भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देश में सिर्फ ट्यूनीशिया को भारत से कम अंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत का जो है स्थान 83वां नंबर पे है। देखिएगा अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है सरबजीत कौर, उसके बाद एन बाला देवी, सी ऑप्शन नीरज चोपड़ा और डी ऑप्शन दीपा मलिक को। यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी दीपा मलिक को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी दीपा मलिक को जो है पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिएगा यानी कि जो दीपा मलिक, तो इनके बारे में और भी जानना, थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि दीपा मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो यह दीपा जो है जेवलिंग थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग खिलाड़ी हैं। और थोड़ा सा इनका बायोग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं, तो जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि विकलांग होते हुए भी और काफ़ी इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। उसके अलावा कई सारे इनको जो है पुरस्कार भी मिला है। तो काफ़ी जो है यहाँ से इनसे मोटिवेशन मिलता है, तो इनकी बायोग्राफी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा बाकी और जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं जैसे सरबजीत कौर, तो यह जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपके जो एनटीपीसी में एग्ज़ाम में कई सारे खिलाड़ी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनका जो है संबंध किस खेल से है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उनके बारे में तो कम से कम जान ही लीजिए कि सरबजीत कौर हैं, यह जो है भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टर से हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है वाला देवी, इनका संबंध यानी फुटबॉल से है। इसके बाद नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अलिरजा फिरोजा, पीवी सिंधु और आर्मन डुप्लास्टिस और मनप्रीत सिंह। तो इसका जो सही जवाब है यानी ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु, जो कि किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यह जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ। ये जो फिगर में ऊपर 5 खिलाड़ियों जो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिएगा बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो चुना गया है, इसमें जो है 5 शार्ट लिस्ट महिला खिलाड़ियों को लिस्ट जो है जारी की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं पांचों लोग का नाम है। तो इसमें से आप देख रहे हैं पीवी सिंधु का सबसे नीचे, यानी कि यहाँ पर बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। और बाकी और 4 लोग नाम हैं, यानी और 4 लोगों को दिया गया है, जो कि यहाँ पर वो ऑप्शन जो है इसमें नहीं चुना गया है। यानी कि बाकी ये जो इन सभी ऑप्शन में से बाकी किसी का नाम नहीं है। यानी कि बाकी 4 अन्य लोग हैं, द्युति चंद जो कि एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, मानसी जोशी जो कि पैरा बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से काफ़ी चर्चा में रही, इनको तो जानते ही होंगे आप लोग, फिर विनेश फोगाट जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। तो ये 5 जो है खिलाड़ियों का नाम है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिएगा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुमंत कठपालिया, शिवदास मेड़ा और सी ऑप्शन है वीएन दास और डी ऑप्शन है आमास झा। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि जो सही जवाब है वो ऑप्शन में से आपको दिया ही नहीं गया है। तो इसके जो सही जवाब हैं अजय भूषण पांडे को, यानी आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, अजय भूषण पांडे जी को। ठीक है, याद रखिएगा अजय भूषण पांडे जी का। इसका जो सही जवाब है अजय भूषण पांडे को वित्त
मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और यही आपसे पूछ रहे हैं तो वित्त मंत्री कौन है, जब ये चीज़ याद रखें तो उनको भी याद रखिए। तो जानते ही आप लोग इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व हाँ, इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है 10 अगस्त, 20 जून, 21 जुलाई और 17 सितंबर। तो देखिएगा यहाँ पर 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 20 जून जो ऑप्शन में दिया गया है यह विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद से 21 को जो है योग दिवस के रूप में, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद से ऑप्शन आपको दिया है 21 जुलाई और उसके बाद 17 सितंबर, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 17 सितंबर है, जो कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत में पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिया गया आईसीआईसीआई बैंक, बी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन है आपका एसबीआई बैंक और डी ऑप्शन है सीबीआई। तो यहाँ पर देखिएगा जो यानी कि जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी एसबीआई के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया आपको मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात और बिहार। तो इसमें आप देखेंगे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में अगर भारत यानी कि विश्व स्तर पे बात की जाए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भारत का रैंक जो है 144वां है। इसके अलावा एक और प्रश्न मैंने उसमें बताया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 142वां है। तो इस सब इंडेक्स से संबंधित आपको निश्चित है कि जो रेलवे वाला एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होगा उसमें किसी न किसी सेट में एक एक दिन के अंतराल पे ये सब ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के सीईओ भी पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का उसमें काफ़ी पूछे गए थे। तो इसलिए यहाँ से यह प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चूँकि वहाँ पे मैंने इस वीडियो में बता दिया था, तो इसलिए यहाँ पर अब भारत यानी राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में आप देखेंगे कि यहाँ पर मिजोरम जो है सबसे खुशहाल की सूची में मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हाँ, देखिएगा यहाँ पर जो कि लिस्ट आपको दी गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग। देखिए यहाँ पर यानी राज्यों में सबसे पहले स्थान पर कौन है? मिजोरम। यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था जो मैंने बताया था, यानी यहाँ पर मिजोरम को देख रहे हैं प्रथम स्थान, पंजाब को खुशहाली में दूसरा रैंकिंग पर, और केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है प्रथम स्थान पर यानी सॉरी तृतीय स्थान पर रखा गया है। और बड़े राज्यों की बात की जाए तो उसमें पंजाब को प्रथम स्थान पर, उसके बाद गुजरात को द्वितीय स्थान और तेलंगाना को तीसरा स्थान। और छोटे राज्यों में भी जो है देखिए मिजोरम को प्रथम स्थान और उसके अलावा सिक्किम को दूसरे नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश को तीसरा। ये पूरा जो है लिस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है प्रथम स्थान पर रखा गया है, पुदुचेरी को दूसरे स्थान पर, लक्षद्वीप को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी मिजोरम जो है इस प्रश्न का सही जवाब था। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिएगा अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो अपने राज्य के सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर गैस पहुंचा दिया है? तो इसमें जो ऑप्शन है मणिपुर, देखिए मणिपुर लिख दिया गया है, इसको आप सही समझिएगा मणिपुर। बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी यानी कि लास्ट वन ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। ऐसा एलपीजी सिलेंडर गैस पहुंचाने वाला यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद से एक आपको आंसर देने के लिए
क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना न भूलिएगा। और अभी हाल ही में उप सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस प्रश्न का भी इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अवश्य दें। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, लिविंग कट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक दूसरा आपको लिए प्रश्न छोड़ जाते हैं कि उप राष्ट्रपति सॉरी उप राज्यपाल अभी चूंकि जो है उप सभापति का चुनाव हुआ है, और तो उनको जो है उप सभापति कौन चुने गए हैं, उन व्यक्ति का भी नाम आप ज़रूर बताइएगा। ये 2 प्रश्न आपके लिए है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आप सभी के समक्ष लाने का मैंने प्रयास किया था। और काफ़ी आपको हम मेरे तरफ से तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और निश्चित तौर पे जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें से बिल्कुल आप देखिएगा कि कई सारे प्रश्न जो है और कई सारे सेटों में तो किसी हो सकता है आप में नहीं, लेकिन किसी और के सेट में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो देखने के लिए, सुनने के लिए इस वीडियो को आप सभी का आभार। थैंक यू।